नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए आप अपना ख्याल रखें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। और ये खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर जहरीली शराब से हुई मौत का खंडन करते हुए कहा है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है वो अंबेडकर नगर जनपद के लोग थे। आजमगढ़ में इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है। कुछ लोगों द्वारा भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की हालत खराब है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। एसपी ने कहा कि हमने अपने स्तर से पता करवाया तो 2 लोग आजमगढ़ में भर्ती हैं, लेकिन वो शराब पीने से उनकी हालत नहीं बिगड़ी है, कोई और बीमारी है जिसकी वजह से उनका इलाज चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आजमगढ़ जनपद में एक मौत हुई है, उसका पंचनामा भरवा करके उसको पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, लेकिन उस मौत का भी जहरीली शराब से कोई रिश्ता नहीं है। आजमगढ़ एसपी सुधीर कुमार सिंह ने भी कहा कि अंबेडकर नगर जनपद के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी हमारे यहाँ आए थे और हमसे मुलाकात की हुई है और इस बात को लेकर के भी चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि हम अंबेडकर नगर जनपद की प्रशासन का भरपूर सहयोग कर रहे हैं। आगे क्या कुछ कहा आपको सीधे सुनवाते हैं। आज जो शराब से होने वाली मौतों के संबंध में मुझे कहना है कि ये जो मौतें हुई हैं, मेरी जानकारी में 5 मौतें वहाँ पर हुई हैं और ये सभी लोग जनपद अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं और वहीं पर इनकी मौत भी हुई है। इस संबंध में हमने अपने यहाँ भी पता कराया, लोगों को अलर्ट किया है। हमारे यहाँ अभी कोई भी जहरीली शराब से होने वाली कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई है। कुछ लोगों द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग जनपद आजमगढ़ के भर्ती हैं। मेरे द्वारा सभी जगह पता कराया गया, केवल 2 लोग भर्ती हैं, वो भी शराब पीने से भर्ती नहीं है और दोनों लोग स्वस्थ हैं। एक जलालपुर में अपनी बहन के यहाँ है और एक मित्तुपुर के हॉस्पिटल में, लेकिन दोनों लोग का इससे कोई संबंध नहीं है। एक डेथ आज हमारे यहाँ हुई थी, उसका पंचायतनामा भरा गया है और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, वो भी इससे कोई संबंधित नहीं है। और मेरा अपना ये कहना ये है कि वहाँ के डीएम और एसपी भी अंबेडकर नगर के हमारे यहाँ आए थे और इस संबंध में उनसे मेरी वार्ता भी हुई थी। पूरा उन्हें सहयोग किया जा रहा है। उनके यहाँ जो मौतें हुई हैं उसके संबंध में जो वैधानिक कार्रवाई थी, एफआईआर हुई है, वैधानिक कार्रवाई की गई है, कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। हम अपने यहाँ हमने सभी लोगों को जागरूक किया है कि यदि कोई इस तरह का कोई प्रकरण सामने आता है तत्काल हमें सूचित करें और तत्काल इसमें उपचार कराएं ताकि उपचार कराया जा सके। और किसी के पास यदि किसी बेचने की किसी को सूचना मिलती है तो उसे हमको अवगत कराएं ताकि वैधानिक कार्रवाई की जा सके। जो ब्रांड की शराब वहाँ पर पीना बताया गया है जिससे लोगों की मौत हुई है, वो कहीं यहाँ हमारे यहाँ कहीं किसी ठेके पर नहीं बिकती है और इसकी पुष्टि जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा भी की गई है और बाकी इस पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और सभी लोगों को सावधान किया जा रहा है। जहरीली शराब से मौत के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जहां 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं जैतपुर एसओ पंडित त्रिपाठी और हल्का इंचार्ज से 2 अन्य सिपाहियों को एसपी ने निलंबित कर दिया है, जबकि डीएम द्वारा आबकारी विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। जैतपुर थाना क्षेत्र में शिवपालपुर और मखदूमपुर गाँव में जहरीली शराब के बाद एक मौतों की सूचना जब जिले के प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंची तो प्रशासनिक अमला अलर्ट हो गया। आनंद फानन में जिले के डीएम सैमुअल पाल एन और एसपी आलोक प्रियदर्शी ने अपने दल बल के साथ मृतकों के गांव पहुंच गए और एक एक घर में सर्च अभियान चलाकर शराब की तलाशी ली। साथ ही स्थानीय लोगों से पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर डीएम और एसपी आजमगढ़ जिले के पवई बाजार पहुंच गए, जहां से जहरीली शराब लाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने शराब कांड के मुख्य आरोपी मोतीलाल सहित 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसपी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए जैतपुर एसओ पंडित त्रिपाठी और हल्का इंचार्ज सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और जहरीली शराब से बीमार 3 लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। एसपी ने कहा कि आगे की जांच जारी है। साथ ही ये भी संकेत दिए हैं कि जिलाधिकारी के स्तर से आबकारी विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। फिलहाल क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने और आपको सुनवाते हैं कि हम लोगों ने 5 व्यक्तियों को इसमें अरेस्ट किया है, जिसमें जो पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था, जो सप्लायर था, जहां से सोनू नाम का व्यक्ति खरीद के लाया था, उसको हमने पकड़ लिया है। सोनू और उसके परिवारीजनों से और गांव में पूछताछ से ये स्पष्ट हुआ था कि वो मित्तुपुर जो पवई थाना क्षेत्र आजमगढ़ का, वहाँ से खरीद के लाया था। हमने उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है जिससे वो खरीद के लाया था और उसके कब्जे से जहरीली शराब भी बरामद हुई है। उस व्यक्ति का वहाँ एक ठेका है मित्तुपुर में
और अब तक की पूछताछ से ये पता चला है कि उसने ठेके के पास से और अपने ठेके के सामने वाला जो दुकान वाला था, उन दोनों ने मिलकर के वहाँ से कुछ शराब सोनू को दी थी, जिसको पी करके इन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है। पूरे प्रकरण की जांच अभी कराई जा रही है। जो व्यक्ति पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ करके उसके आगे की चेन हम पता करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें प्रथम दृष्टया जो लापरवाही थानाध्यक्ष की पाई गई है, उसमें प्रभावी कार्रवाई करते हुए हमने थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। जो हल्का इंचार्ज उनको निलंबित कर दिया है और बीट के कांस्टेबल्स को निलंबित करके उसमें प्रशासनिक कार्रवाई कराई जा रही है। इसी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई डीएम साहब के स्तर से एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए भी प्रस्तावित है और पूरे प्रकरण की गहन समीक्षा करके हम लोग उसमें कड़ी निगाह रखे हुए हैं और इसमें अग्रिम कार्रवाई से आपको अवगत कराया जाएगा। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों, शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। के संक्रमण उसके इलाज का सज्जाना बेहद जरूरी है। साथ ही अपेक्षित दवाओं के साथ ही अज्ञानता में हॉस्पिटल से लूट का शिकार होने से भी बच सकते हैं। रेमडेसिविर फेल है, गैर जरूरी है। गंभीर स्थिति में भी मरीजों को दी जाने वाली महत्वपूर्ण और बेहद सस्ती दवा के बारे में बताया है पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल ने। साथ ही हॉस्पिटल्स की अमानवीय अनदेखी या कमाई की फेर में उलझते जाने के कारण लोगों की बड़े पैमाने पर मौतें हो रही हैं। सच है कि इतनी बड़ी तादाद में अस्पताल अचानक नहीं खोले जा सकते, लेकिन यह भी जरूरी है कि आपदा के दौरान भी एलोपैथ के चिकित्सकों का संगठित गिरोह अन्य पद्धतियों के चिकित्सकों और चिकित्सा संस्थानों को इलाज की अनुमति नहीं दे रहा है। जरा सोचिए, जिस संक्रमण का इलाज बीमार घर में रहते हुए खुद कर सकता है, उसके लिए आयुर्वेद, होम्योपैथ और नेचुरोपैथी के साथ ही यूनानी और सिद्ध के चिकित्सकों को अनुमति न देना कितना बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। क्या कुछ जानकारियाँ दी कोविड-19 की बीमारी में रेमडेसिविर का प्रयोग के बारे में मदन लाल ब्रह्मभट्ट, पूर्व कुलपति किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय लखनऊ ने आपको सुनवाते हैं। कोविड-19 की बीमारी में रेमडेसिविर के प्रयोग के बारे में मैं मदन लाल ब्रह्मभट्ट, किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय लखनऊ का पूर्व कुलपति आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूं। इस दवा का प्रयोग सर्वप्रथम इबोला बीमारी में 2014-15 में जो अफ्रीका में हुई थी किया गया, लेकिन इसका किसी भी प्रकार का यूएस एफडीए या अन्य किसी एफडीए का अप्रूवल नहीं था। 2019-20 में जब कोविड-19 की बीमारी विश्व में आई तो ये देखा गया कि कुछ एंटीवायरल ड्रग्स को रीपर्पस करके इसमें प्रयोग किया जाए, जिसमें रेमडेसिविर पर भी प्रयोग किया गया। रेमडेसिविर का लैब में प्रयोग के रिजल्ट्स के आधार पर यूएस एफडीए ने मई 2020 में इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन केवल सीवियर कोविड के मरीजों के लिए किया। बाद में अगस्त 2020 में मॉडरेट एंड मॉडरेटली सीवियर कोविड मरीजों में भी रेमडेसिविर के प्रयोग की इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन यूएस एफडीए द्वारा किया गया और ये शर्त थी कि आगे जो क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट आएंगे उनके आधार पर इस रिजल्ट की पुनर्विवेचना की जाएगी। इसके पहले ही चाइना ने अप्रैल 2020 में रैंडमाइज फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल रेमडेसिविर के कोविड में प्रयोग के लिए किया और उन्होंने ये पाया कि रेमडेसिविर के कोविड में प्रयोग से डेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन या वायरल क्लियरेंस अथवा डेथ रेट, मृत्यु दर पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं देखा गया, अतः इसके प्रयोग को इनकरेज नहीं किया गया। जब WHO ने इन रिजल्ट्स के आधार पर जो क्लिनिकल ट्रायल 20 देशों में प्रारंभ किया, उसके अक्टूबर 2020 में जो रिजल्ट आए तो उसमें भी यही देखा गया कि 2700 से ज़्यादा कोविड-19 के मरीजों पर रेमडेसिविर के प्रयोग से किसी भी तरीके का सकारात्मक प्रभाव नहीं देखा गया और ये प्रभाव माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर तीनों श्रेणी में देखा गया। इसके आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स गठित किया कि रेमडेसिविर के प्रयोग के बारे में उनका क्या रिकमेंडेशन है। उन्होंने
रेकमेंड किया कि रेमडेसिविर के प्रयोग से कोई भी सकारात्मक रिजल्ट और एविडेंस न होने के नाते रेमडेसिविर का प्रयोग कोविड-19 में न किया जाए। लेकिन जो आरंभिक इसका प्रयोग अथराइज किया गया था मई और अगस्त में सीवियर और मॉडरेट में, इसके आधार पर ही विश्व के 50 देशों ने रेमडेसिविर का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। और इसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोविड हुआ, उनको भी रेमडेसिविर प्रयोग करने से इसको काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता प्राप्त हुई। लेकिन WHO के इस रिकमेंडेशन के आधार पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली ने अभी जो पिछले हफ्ते अप्रैल 2021 में अपना कोविड ट्रीटमेंट का नया प्रोटोकॉल जारी किया है, उसमें से रेमडेसिविर को जो प्रोटोकॉल से बाहर कर दिया है, इसको ऑफ लेवल यूज़ के लिए केवल परमिट किया है। और इसी को आधार में बनाते हुए मैं पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक और एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक पत्र जारी करके रेमडेसिविर के प्रयोग को कोविड-19 में न करने की सलाह दी, क्योंकि कोई प्रमाण इसके पक्ष में नहीं उपलब्ध हैं, जबकि इसके प्रयोग से मरीजों और तीमारदारों में एक पैनिक प्रयोग होता है। इस सब को ध्यान में रख के हम सभी विशेषज्ञों का ये विचार है कि कोविड-19 की बीमारी में रेमडेसिविर का प्रयोग न किया जाए। धन्यवाद। मावरती जनपद अम्बेडकर नगर में जहरीली शराब से हुई दुर्घटना के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन पर जनपद की जनता को सतर्क और सचेत करते हुए मुनादी कराई गई है, जिसमें सभी को सावधान किया गया है। बगल के जनपद में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई है, इसलिए आप सभी लोगों से अपील की जाती है कि आपके घरों में जो भी शराब रखी हो उसका सेवन न करें और उसे फेंक दें। मुनादी में भी कहा जा रहा है कि जान है तो जहान है। टीवी 20 न्यूज़ पुलिस अधीक्षक से अपील करता है कि कुछ जनपदों में शराब की दुकानें खोल दी गई थी, जिससे खुले रूप से कोविड नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए आजमगढ़ में यदि शराब की दुकान खुलती है तो यहाँ भी प्रशासन और लोगों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ेगी। साथियों, दोस्तों, मित्रों, पिताचल बुजुर्गों, बगल की सीमावर्ती जनपद से कथित जहरीली शराब से मौत का समाचार प्राप्त हुआ है। जी हाँ, यदि आपके घर में शराब रखी हुई है तो कृपया सेवन न करें तथा उसे फेंक दें। आपके जीवन की रक्षा के लिए यह अत्यंत जरूरी है। जीवन है तो जहान है, जीवन अमूल्य है। जी हाँ, आदेशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ थाना अध्यक्ष तमई। जी हाँ, सावधान, आपको सावधान किया जाता है। बगल की सीमावर्ती जनपद से तवील राहों में लोग मिलते हैं और छूट जाते हैं। दिल के रिश्ते अजीब रिश्ते हैं जो सांस लेने से टूट जाते हैं। ये भाव है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हीरालाल के। आज के कोरोना काल में आम लोग तो घरों में कैद हो गए हैं, लेकिन फील्ड में ड्यूटी करने वाले IPS अधिकारी जब थक-हार कर घर पहुंचते हैं तो वह सुकून का कुछ क्षण पढ़ने लिखने व संगीत में व्यतीत करते हैं। यही हाल है IPS अधिकारी हीरालाल का। अब तो सब गीत और हारमोनियम, संगीत और हारमोनियम इनके जीवन का अंग बन चुका है और इनके संगीत के देश भर में लाखों दीवाने हैं। हीरालाल का कहना है कि संगीत से इंसान को वह खुशी मिलती है जो किसी भी काम में नहीं मिलती है, क्योंकि संगीत में आत्मा से निकली हुई आवाज़ होती है। उनका कहना है कि हम वर्षों से कार्यालय के बाद जब भी समय मिलता है तो मैं संगीत में खो जाता हूँ, इससे मुझे आत्मीय शांति मिलती है। आपको दिखाते हैं कि आज हीरालाल कैसे संगीत में खो जाते हैं। जिंदगी की तवील राहों में जिंदगी की तवील राहों में
लोग मिलते हैं छूट जाते हैं। जिंदगी की तवील राहों में लोग मिलते हैं छूट जाते हैं। दिल के रिश्ते अजीब रिश्ते हैं, सांस लेने से टूट जाते हैं। सांस लेना सजा लगता है, सांस लेना सजा लगता है। अब तो मरना भी रवा लगता है, सांस लेना सजा लगता है, सांस लेना। हर बाजार है यारों की तलाश, हर बाजार है यारों की तलाश। जो गुजरता है, जो गुजरता है, जो गुजरता है, खफा लगता है, सांस सजा लगता है। अब तो मरना भी रवा लगता है, सांस लेना। इतना मायूस हूँ सन्नाटे में, मायूस हूँ सन्नाटे में। कोई बोले, कोई बोले, कोई बोले, कोई बोले, कोई बोले, बुरा लगता है, कोई बोले, बुरा लगता है। अब तो मरना भी रवा लगता है, सांस लेना सजा लगता है, सांस लेना। उनसे मिलकर भी न काफूर हुआ, उनसे मिलकर भी न काफूर हुआ। दर्द ये सबसे जुदा लगता है, दर्द ये सबसे जुदा लगता है। अब तो मरना भी रवा लगता है, सांस लेना सजा लगता है, सांस लेना। अंतिम शेर है, बहुत अच्छा। मुस्कुराता है जो मुस्कुराता है जो इस आलम में मुस्कुराता है जो इस आलम में। बाखुदा 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 खुदा लगता
बाखुदा 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 खुदा लगी सांस लेना सजा लगी अब तो मरना भी रवा लगता है सांस लेना सजा लगी विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन सभी साथियों शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया है कि 12 एवं 13 मई 2021 को शासन के आदेश के क्रम में टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की बाध्यता नहीं रहेगी। अगर इच्छुक व्यक्ति चाहे तो पंजीकरण स्थल पर ही पंजीकृत होकर कोविड टीकाकरण में भागीदारी ले सकता है, परंतु उक्त सुविधा सिर्फ 45 वर्ष से ऊपर के लिए ही है। अभी जनपद में 18 वर्ष से ऊपर का टीकाकरण नहीं हो रहा है। सीएमओ ने कहा कि बहुत सारे लोग 18 वर्ष के ऊपर के युवाओं का टीकाकरण कराने के लिए टीकाकरण स्थल पर जबरदस्ती कर रहे हैं, जो कि शासन की मंशा के एकदम विपरीत है। यदि कहीं भी ऐसी शिकायत मिलती है तो संबंधित क्षेत्र के प्रभारी अधीक्षक से स्पष्टीकरण तलब होगा। साथ ही जबरदस्ती करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 तथा उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने अभी जिन जनपदों को 18 वर्ष से ऊपर के टीकाकरण हेतु चिन्हित किया है उसमें जनपद आजमगढ़ नहीं है, इसलिए हमारी टीकाकरण टीम पर किसी प्रकार का दबाव न डाला जाए, अन्यथा की स्थिति में मजबूती में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल देर रात 45 वर्ष से ऊपर का टीकाकरण कराने हेतु 2 दिन के लिए ऑनलाइन बाध्यता समाप्त करते हुए यह निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक ब्लॉक 2 दिन के अंदर कम से कम 300 लाभार्थियों को टीकाकरण कराएगा। जिला अधिकारी राजेश कुमार ने जीजीआईसी आजमगढ़ में कोविड-19 के मरीजों की सहायता के लिए स्थापित किए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, होम आइसोलेशन कक्ष, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कक्ष, निगरानी समिति कक्ष, आपदा राहत कंट्रोल रूम तथा अन्य कक्षों में जाकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने कोविड एवं नॉन कोविड मरीजों के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी कोविड-19 से संक्रमित मरीज है उनके लिए दवा, ऑक्सीजन एवं बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जो कोविड-19 मरीज होम आइसोलेशन में है उनकी लगातार निगरानी करते रहें तथा जो भी सहायता की मांग करता है उसे तत्काल उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के लिए पर्याप्त दवाएं, ऑक्सीजन एवं बेड उपलब्ध है। किसी भी मरीज को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोरोना महामारी व ईद के त्यौहार को लेकर के प्रशासन कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर सीओसीटी श्रेष्ठा उपाध्याय व कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में शहर के संवेदनशील क्षेत्र तकिया, पहाड़पुर, कोट मोहल्ला आदि स्थानों पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है और जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया गया, जिससे त्यौहार के दिन कोई अराजक तत्व खलल न डाल सके और शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे। पुलिस हर उस व्यक्ति पर नजर रख रही है जो कहीं न कहीं से उसकी निगाहों में है। कोतवाल के गुप्ता का कहना है कि एक तरफ कोरोना चल रहा है, दूसरी तरफ ईद का त्यौहार है। ऐसे समय में पुलिस की जिम्मेवारी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था व कोविड-19 का उल्लंघन करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने कहा है कि पूर्व से लागू मानसिक कर्फ्यू 17 मई 2021 की प्रातः 7 बजे तक लागू रखे जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार जनपद आजमगढ़ में दिनांक 10 मई 2021 की प्रातः 7 बजे तक लागू कोरोना कर्फ्यू को दिनांक 17 मई 2021 की प्रातः 7 बजे तक बढ़ाए जाने का आदेश दिया गया है। उक्त आदेश के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट ने महामारी अधिनियम 1897 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के क्रम में आदेश दिया है कि कर्फ्यू के दौरान जनपद आजमगढ़ की सीमा के अंदर जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन या जनसामान्य के घर से निकलना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। जनपद में समस्त प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित तथा अन्य प्रकार की भीड़ इकट्ठे करना तथा सभाएं करना प्रतिबंध किया गया है। जनपद में
समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट एवं बार, खेल कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण की परिस्थितियों के दृष्टिगत समस्त माध्यमिक विद्यालयों को 20 मई 2021 तक बंद कर दिया गया है। इस अवधि में ऑनलाइन पठन पाठन संबंधी पूर्वादेश भी स्थगित कर दिया गया है। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों, शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। कोरोना महामारी में हम आपको थोड़ा हटकर एक खबर दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने में रात दिन एक की हुई है, वहीं नोएडा में एक महिला अपने तोते को ढूंढने के लिए पुलिस से गुहार लगा रही है, जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में सबसे रोचक बात यह है कि पुलिस काफ़ी गंभीरता से महिला की बात सुन रही है और कैसे तोते की बरामदगी होगी उसके लिए अधीनस्थ अधिकारियों से वार्ता करने के लिए महिला को बता रही है। कोरोना काल में पुलिस लोगों को बचाए या तोता ढूंढे, ये एक बड़ा सवाल है। वायरल ऑडियो में क्या कुछ बातें हो रही हैं महिला और पुलिस के बीच, आपको सुनवाते हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार मैडम, SHO बोल रहा हूँ। मेरे से बात हुई थी आपकी थोड़ी देर पहले। तो आपने जिनका नंबर दिया था ना, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की, ये कह के टाल दिया कि ये एरिया मेरे नहीं, एक्चुअली जो आपका ये तोता खोया गया है ना मैम, हाँ। ये खोया गया है सदरपुर क्षेत्र में, और वो मैं सदरपुर में है। आप शायद सलारपुर बता रहे थे या मेरे समझने में दिक्कत रही। मैंने चौकी इंचार्ज को बताया था आपके बात करने के लिए और उन्होंने बात की है, तो सदरपुर में लगता है। सदरपुर वाले इंचार्ज साहब अभी आपसे बात करेंगे, चिंता मत करिए, तोता ढूंढ के देंगे आपका जरूर। आप प्लीज इसे ना वो मतलब एक तोता समझ के मत छोड़िएगा। नहीं, आपने देखिए 112 पे कॉल कर दिया, हमें कॉल कर दिया, SHO को, सबको हमने बड़ा सीरियसली लिया है, बताया मैंने चौकी इंचार्ज साहब को। आप निश्चिंत रहिए, आपका तोता ढूंढवाएंगे जरूर, अभी ढूंढवाएंगे मैडम। अच्छा जी, अभी तो चौकी इंचार्ज भी आपको दोबारा कॉल करेंगे। एक चौकी इंचार्ज का फोन तो आया होगा ना? नहीं, हाँ एक सर का, श्री मुकेश कुमार जी। हाँ, मुकेश जी को मैंने बताया था। असल में मुकेश जी के यहाँ नहीं पड़ रहा है आपका दूसरे में पड़ रहा है। अभी आपको कमल शंकर जी कॉल करेंगे। अच्छा सर, आपसे एक चीज पूछ सकती जी हूँ सर? जिन पे हमें डाउट है ना, कल वो अपना ना कुछ सामान लेके अपने दूसरे एरिया में चले गए हैं, ठीक है? तो फिर हमें मान लीजिए CCTV कह रहे थे ना आप दिखवाने को, जो दिखवा नहीं रहे हैं। CCTV तो दिखा देंगे, बट अगर किसी पे ये डाउट खुल तो नहीं गया है सर? नहीं, वो बच्ची है, वो 5 महीने की है, वो उड़ती नहीं है, वो गिर गई है तो उसे किसी को खा तोती लिया है वैसी। इसने बिल्ली वगैरह ने तो नहीं खाई? नहीं, किसी ने नहीं खाया। मैं बता रही हूँ आपको, मैं दोबारा बता, जिस घर पे गई थी ना, हाँ। उन्होंने बोला हमारे यहाँ से उड़ गई है और इस जगह बैठी है, और जहाँ पे जो लोकेशन बताई ना, हाँ। वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे ऑलरेडी 8-10 लोग थे, वहाँ पे बोला यहाँ पे आया ही नहीं। अच्छा, उन्होंने बताया कि यहाँ से उड़ा ही नहीं है ये तोता, झूठ बोल रहे हैं वो। हाँ, और दूसरी बात, वो लोकेशन में चलिए आप ऐसा करिए मैडम, अभी दरोगा जी आपको फोन करेंगे, मैं तो उनको बताइएगा सारी, वो कहीं से उड़े होंगे तो आप चिंता मत करिए, ढूंढवाएंगे हम आपका तोता। ठीक है मैडम, थैंक यू। आजमगढ़ के तहसील लालगंज में SDM पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में सैनिटाइजेशन का कार्य लगातार कराया जा रहा है। सभी सफाई कर्मचारियों के पास उपलब्ध सामानों का तहसील कंट्रोल रूम में सत्यापन कराकर सफाई कर्मचारियों को पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजेशन की सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। आज सभी गाँव में अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन कराया गया। इसी प्रकार तहसील के छोटे छोटे कस्बा बाजार, कंजाई, बरडिया मोड़, निहोरगंज, सिधौना, गोसाई की बाजार, मेनाजपुर, देवगांव, गोसाईगंज, पुलाना, सरावा, मुदहर, नरसिंहपुर, नगर पंचायत लालगंज मार्केट आदि समेत सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत अधिकारी द्वारा सभी कर्मचारियों को सैनिटाइजर, हाइपोक्लोराइट, ब्लीचिंग पाउडर, स्प्रे मशीन आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दी गई है। अगर किसी गाँव में सफाई कर्मचारी के न जाने की शिकायत प्राप्त होगी तो सफाई कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस हेतु सभी खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि प्रतिदिन गांव में सैनिटाइजेशन के सत्यापन के लिए किसी कर्मचारी की ड्यूटी लगाकर सत्यापन कराएं और इसकी सूचना कंट्रोल रूम में भी दें। साथ ही
अब प्रतिदिन तहसील कंट्रोल रूम में लेखपाल के माध्यम से इस बात का भी सत्यापन कराया जा रहा है कि किस गांव में सफाई नहीं हो रही है। सहायक विकास अधिकारी पंचायत को निर्देशित किया गया है कि सैनिटाइजेशन का कार्य कहीं भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। आजमगढ़ के मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र के असौढ़ा के ग्रामवासियों एवं नवनियुक्त ग्राम पंचायत सदस्यों ने मिलकर एसडीएम मार्टिनगंज दिनेश कुमार मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें निवर्तमान प्रधान की जीत होने के बाद भी पूर्व के कराए गए कार्य की जांच हेतु ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा है कि पूर्व प्रधान द्वारा नाली खड़ंजा आवास के संबंध में वो शौचालय बनवाने हेतु गड़बड़ी की गई है और ग्राम प्रधान का कार्य योजना बनाने वाले गाँव के ही राजेश कुमार ने इधर उधर करके धांधली की, जिसे लेकर एसडीएम मार्टिनगंज ने बीडीओ मोहम्मदपुर संतोष नारायण गुप्ता व राजस्व निरीक्षक को जांच सौंपने का आदेश दिया है। इस मौके पर सुखदेव, रामजोर, हिसामुद्दीन, मोहम्मद अनवर, मुर्शिदा बानो, प्रताप आदि ग्राम सभा के सदस्यों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और जांच करने की मांग की है। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों, शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कोविड-19 के दृष्टिगत स्थानीय जीजीआईसी में स्थापित एकीकृत कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का बुधवार को निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जनपद में अब तक पाए गए कुल मामलों, सक्रिय रिकवर्ड एवं मृत्यु की जानकारी लेने के साथ ही होम आइसोलेटेड मरीजों के लिए मेडिसिन किट्स की उपलब्धता, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आदि की बिंदुओं की बारीकी से जाँच पड़ताल किया। उन्होंने कंट्रोल सेंटर में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया कि कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए दायित्वों के प्रति पूरी संवेदनशीलता बरती जाए। सूचनाओं के आदान प्रदान एवं उपलब्ध सेवाओं की जानकारी मुहैया कराने की किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मंडलायुक्त श्री पंत ने यह भी निर्देश दिए कि कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों, खाली बेड, ऑक्सीजन बेड आदि का विवरण निरंतर अपडेट रखा जाए। यहाँ पे आया था, जिलाधिकारी भी यहाँ पर हैं, सीएमओ साहब और एसआईसी साहब हैं, तो हमने पूरी व्यवस्था देखी है। तो अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से जो है इन्फेक्शन काफ़ी कंट्रोल में आ गया है। अभी जहाँ पहले जो है 500-600 केस डेली आया करते थे, अब 100-125 की रेंज में है। पॉजिटिविटी भी अब इस समय काफ़ी कंट्रोल में है। और जैसा कि हम लोगों को फीडबैक मिलता है फ़ोन के माध्यम से और जो यहाँ अधिकारियों से और जो कर्मचारियों से बात करके जानकारी मिली है कि सिस्टम सब काफ़ी कुछ स्ट्रीमलाइंड है। और मेरा ये मानना है कि अगर यही सावधानी हमारे जनपद वासियों ने, सम्मानित जनपद वासियों ने 8-10 दिन तक ऐसी रखी तो हम लोगों के यहाँ जो कोविड का प्रकोप है वो काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। और मेरा मानना है कि 10-15 दिन में स्थितियाँ काफ़ी सामान्य हो जाएंगी। सर, ऑक्सीजन और बेड की उपलब्धता हो गई है? देखिए, इस समय जो मैं देख रहा था तो इस समय हमारे पास बेड्स की उपलब्धता अच्छी है। मतलब इस समय अगर कोई पेशेंट जो है, अगर किसी को ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता होगी तो उसे ऑक्सीजन बेड मिल जाएगी और हम लोग कंफर्टेबल स्थिति पे हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो ऑक्सीजन की सप्लाई का मैनेजमेंट करा गया है वो अब बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो गया है। तो हम लोग भी प्रयास करते हैं और हमें हर दूसरे दिन या तीसरे दिन हमें ऑक्सीजन मिल जा रही है। हाँ, ये बात है कि हमें मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, ऑक्सीजन पर नज़र रखनी पड़ रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि ऑक्सीजन के बिना कोई घटना हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं। सर, पीजीआई में प्लांट बनना था, कब तक कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, वो जिलाधिकारी उसका रेगुलर उसकी समीक्षा कर रहे हैं और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज भी उसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो उसमें इन्होंने पैरेलल काम चालू कर रहे हैं। जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको उन्होंने अभी तैयार कर दिया है। कितना हो चुका है हमारा? फिजिकल बेस बन गया है। प्लांट आना है, उसके लिए सतत संपर्क करा जा रहा है और इस पर शासन स्तर पर भी इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। यदि कोई दिक्कत हो रही है तो उनको बताई जाए। हमने उनको अवगत कराया है और मेरा मानना है कि हमारे पास 25 तारीख तक और या 30 तारीख तक ये हमारा प्लांट बन जाना चाहिए अगर सब कुछ सामान्य रहा। सर, मुख्यमंत्री जी का संबंधित प्रोग्राम कुछ है? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सब लोग सतत संपर्क में रहते हैं और चिंता भी इस पूरे इस आजमगढ़ मंडल की करते हैं। तो रोज़ाना फीडबैक और सब चीज़ें जानकारी करते हैं। तो इसके बारे में, लेकिन जो उनका भौतिक निरीक्षण है उसके बारे में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। थैंक यू।